कुछ लोग बातें सुना जाते हैं, फिर बाहर निकले हैं तो सब कुछ अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। मजबूरी के तहत अगर मीडिया का मैंने सहारा लिया है, मीडिया के सामने आई हूँ, जिसका दिल करे हेल्प करे, लेकिन खुदारा गलत बातें ना करे। ठीक है, मैं सर्दी आई ज़्यादा तो तब ये बीमार भी हो चुका था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मेडिसिन दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान सुलहरी। और मुआशरे में बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं जो मुआशरे का डट कर मुकाबला करती हैं। ऐसी ही मिसाल मेरे साथ एक बहन मौजूद है। इन बहन ने मुझे ख़ुसूसन कहा कि मीडिया के सामने मैं अपना नाम नहीं बताऊंगी, अपनी पहचान छुपाऊंगी। उसकी क्या वजह है और ये किस तरह मुआशरे का डट कर मुकाबला कर रही हैं, इन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाजी, आप ये कुछ सामान लेकर बैठी हुई हैं और ये सेल कर रही हैं। क्या आखिर ऐसी वजह बन गई जो आपको अपने बच्चे के साथ घर से बाहर निकलना पड़ा? पहली बात तो ये है, मेरे भाई, किसी भी औरत का दिल नहीं करता वो अपनी चार दीवारी से बाहर है। जो मजबूरियाँ होती हैं ना, ये इंसान को सब कुछ करवा देती है सिवाय गलत काम के, ख़ासतौर पर इज़्ज़तदार औरत के लिए। बाकी वो अपनी औलाद की खातिर, अपने हस्बैंड का साथ देने की खातिर हर हद तक गुजर सकती है, सिवाय गलत काम की खातिर। ठीक है, मेरी मजबूरी है मेरे भाई, मेरे हस्बैंड मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे मकान का किराया, फिर गैस, बिजली, बच्चों की फ़ीसें, घर के अखराजात पूरे नहीं होते। मैं इसलिए अपने हस्बैंड का साथ दे रही हूँ और इंशाल्लाह ऐसे ही डट के मुकाबला करते रहेंगे, हम मेहनत करते रहेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहना, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? वो मेहनत मजदूरी दिहाड़ी करते हैं। दिन में तकरीबन कितना सामान बेच लेती हैं और क्या क्या वैरायटी आपके पास है जो आप बेचती हैं? मेरे पास भाई हेयर कैच हैं, ठीक है, और मास्क वगैरह हैं, पोनियाँ वगैरह, यही चीज़ें सेल करती हूँ, चूंटियाँ वगैरह। तो कस्टमर आपकी तरफ आते हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी पोर्श एरिया है, तो कस्टमर प्लाजाज को छोड़ के, मॉल्स को छोड़ के क्या आपके पास आते हैं? भाई, जिनके दिल में एहसास हो ना, ठीक है, जिनके दिल में खुदा का खौफ हो, वो हमारे पास ज़रूर आते हैं। क्योंकि अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। जिनके दिल में खुदा का खौफ होता है ना, और जो ख़ास तौर पर इस हालात से गुज़र चुके हो ना, एहसास वही करते हैं। ठीक है, आ जाते हैं, ले लेते हैं, कुछ लोग बातें सुना जाते हैं, फिर बाहर निकले हैं तो सब कुछ अब बर्दाश्त करना पड़ेगा। भाई, मजबूरी है हमारी, हमने अपने बच्चों की खातिर, इंशाल्लाह अगर हमने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, उनका मुस्तकबिल अच्छा बनाना है, अपनी जगह पे नहीं बिठाना, अपनी जगह पे नहीं लाना, तो हमें ये मेहनत करनी पड़ेगी, दुनिया का सामना करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह करेंगे, हमारा मालिक हमारे इंशाल्लाह हमारी मदद करेगा। बीबी फातिमा तो ज़हरा की चादर के सदके हमें हया नसीब करेगा, तो इंशाल्लाह हम ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। आपने अभी कहा कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। चारों बच्चों को आप पढ़ा रही हैं? यानी एक तो ये छोटा है, तो बाकी 3 को आप पढ़ा रही हैं? जी, तीनों को पढ़ा रही हूँ। अब है ना, हालात काफ़ी तंग हैं। तो आपके हस्बैंड भी मज़दूरी करते हैं, आप भी इस वक्त मुआशरे की नज़रों का सामना कर रही हैं और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए सब कुछ कर रही हैं। ये मोटिवेशनल स्टोरी भी है और इमोशनल स्टोरी भी है, दोनों भी है। आपकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ। आप अपने बच्चों की फ़ी वगैरह कैसे मैनेज करती हैं? यही सब बेच के या और कोई ज़रिया भी है? और कोई ज़रिया तो भाई मेरे पास ये सेल करती हूँ, मेरे हस्बैंड वो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो कुछ ले आते हैं, लेकिन मैं जो उनकी फ़ीसें होती हैं ना रोज़ाना का, क्योंकि 1,000 रुपये मैं एक बच्चे की फ़ीस दे रही हूँ, रोज़ाना का 100 रुपये साइड पे रख देती हूँ। उससे मैंने नहीं खर्चना, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, ठीक है, चाहे भूखी भी बैठी रहूँ। भाई, कहते हैं ना कि इंसान कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। मजबूरी के तहत अगर मीडिया का मैंने सहारा लिया है, मीडिया के सामने आई हूँ, जिसका दिल करे कतरे कतरे से दरिया बनता है, जिसका दिल करे हेल्प करे, लेकिन खुदारा गलत कमेंट्स, गलत बातें ना करे। ठीक है, हम इज़्ज़तदार औरत है, माना कि औरत में तो ये भी वाजिब नहीं है कि वो घर से बाहर निकले। हम मजबूरी के तहत आए हैं, मेहनत करने आए हैं। ठीक है, इतनी महंगाई, वो अकेला बंदा क्या करे? एक बंदा कमाने वाला हो, 5 बंदे खाने वाला, तो कहाँ मेरे भाई गुजारा होता है? तो बस अल्हम्दुलिल्लाह उस ज़ात का शुक्र अदा करती हूँ। कोई हेल्प कर देगा फिर भी ठीक है, नहीं करेगा वो मेरा मालिक है, हमें देगा, उसी की ज़ात पे भरोसा है। इंसान कहते हैं ना कि अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाइशें देता है, हो सकता है हम पे आजमाइश हो, हंस के कबूल करेंगे, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहना, जब आप घर से निकलती हैं सुबह, तो क्या सोच कर निकलती हैं? वो सोच क्या होती है कि आपको पता होता है कि मेरे अब बच्चे घर रहेंगे और मैं सारा दिन अब बाहर कुछ चीज़ें सेल करूँगी, अपने बच्चों के लिए ज़रिया मुआश बनाकर घर लेके आऊँगी, तो उस वक्त क्या सोच होती है आपके माइंड में? सबसे पहले तो अल्लाह के सुपुर्द अपने बच्चों के करके आती हूँ। ठीक है, आपको पता है माशरा इतना, मतलब गंदा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि छोटे से बच्चे को भी इंसान अकेला नहीं छोड़ सकता, बड़ा तो दूर की बात है। अल्लाह की सुपुर्द करके आती हूँ अपने बच्चों को। ठीक है, दूसरा, मेरे मालिक
मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना, अपने हस्बैंड की अमानत लेकर जा रही हूँ, इसमें ख़यानत ना हो, ठीक है। यही सोचकर अल्लाह पाक से दुआ करके और रोज़ी रिज़्क हलाल कमाने के लिए आ जाती हूँ, क्योंकि हमने अपने बच्चों को अगर कुछ पढ़ाना लिखाना है ना, नस्ली बनाना है, तो हमें हलाल रिज़्क ही कमाना पड़ेगा, हलाल की कमाई ही उन्हें खिलानी पड़ेगी। बहना, जब आप निकलती हैं अपने हस्बैंड का इतना साथ देती हैं और सब कुछ आप कह रही हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए ही करती हूँ, उनकी इज़्ज़त के लिए ही, यकीनन आपके हस्बैंड के जो व्यूज़ हैं, जो उनका माइंड है, वो भी आपके बारे में बड़ा पॉजिटिव हो गया होगा। वो आपके बारे में किस तरह सोचते हैं, कैसे देखते हैं अब आपको? पहली बात तो ये है कि वो माने ही बहुत मुश्किल से हैं कि मैं बाहर काम करूं। जब हमारी बर्दाश्त से मतलब बर्दाश्त हमारी ख़त्म हो गई थी ना, तो तब मैं बाहर निकली हूँ, तब वो माने हैं, ठीक है। वो बहुत मुश्किल से माने। उसके भी जहन में यही है कि हमने अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, ठीक है। हमारा अपना घर भी नहीं है, तो क्या भाई अगर बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, चले हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, ठीक है। वो सब किस्मत की बात है। हमारे बच्चे जब पढ़ लिख जाएंगे, कम से कम अपनी रोज़ी कमा लेंगे, ठीक है, अपना घर का कोई ज़रिया बना लेंगे, तो हमें खुशी होगी। वो इसलिए हम दोनों जी उसी की खातिर है, अपने बच्चों की खातिर ही जी रहे हैं। मैंने अभी मेरी नज़र बार बार इस बच्चे पे पड़ रही है, छोटा सा मासूम सा बच्चा है, काफ़ी ट्रैफिक है, तो शोर और उसके अलावा पोल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा, धुआं गाड़ियों का। इसकी तबीयत ख़राब हुई हो, कभी ऐसा मामला फ़ेस किया आपने? कई बार हुआ, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा आदी हो गया शोर का भी, सब कुछ का। फिर जब मैं सर्दी आई ज़्यादा, तो तब ये बीमार भी हो चुका था, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम मेडिसन दें। इतनी मुश्किल से मैंने अपने बच्चे को ठीक किया है, मेडिसन ली। आपको पता है सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए तो ख़ास बात नहीं सुनते, ठीक है। 200-300 रुपये तो प्राइवेट वाले ही ले लेते हैं, तो 200-300 भी यकीन माने हमारे पास नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा आदी हो गया है। तो ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। अब शायद अल्लाह पाक ने ही मतलब ये सब किया हो कि अब बच्चे को सब्र आ गया है कि हमारा नसीब भी ऐसा है, हमने मेहनत करनी, हमारी माँ मेहनत कर रही है। और मेरे बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बड़ा करम है, बहुत अच्छे हैं। वो भी फ़ख्र महसूस करते हैं, ना कि वो ये बोलें कि मेरे हमारी मम्मा जाती है काम पे तो लोगों के आगे हाथ फैलाते, वो भी फ़ख्र महसूस करते हैं। अच्छा बहना, आप मुआशरे में निकली हैं बाहर, आपने मुआशरे को देखा है कि मुआशरा बेसिकली है क्या चीज़। लोग जब मर्द बाहर निकलते हैं तो वो किस तरह मेहनत मजदूरी करते हैं, किस तरह कमाते हैं, वो एक्सपीरियंस आपने भी हासिल कर लिया। जो लोग रिस्क में कमी की वजह से ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं, या इस तरह के वो लोग निकल जाते हैं कि उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता, उन लोगों को, ऐसी औरतों को, ऐसे मर्दों को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? यही बोलूँगी कि मेरे बहन भाइयों, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत के लिए इंसान के पास ईमान होना चाहिए। अगर ईमान मजबूत है ना, तो मैं कहती हूँ कभी रिस्क में कमी आ ही नहीं सकती। मेरे मालिक ने वादा किया है ना कि भूखा नहीं सुलाऊंगा, तो ये हो ही नहीं सकता। जो रिस्क से तंग आ जाती हैं या खुदकुशी करती हैं, खुदकुशी तो वैसे ही हराम है। ज़िंदगी का हालात का मुकाबला करना सीखें, ठीक है। बाज़ का तो हर टाइम इंसान ये ना सोचे कि हमारे मियाँ का ही कसूर है, ये नहीं कमाता। जो हमारे नसीब में है हमें मिलेगा इंशाल्लाह। एक बार आप खुद भी तो उनका साथ देकर देखें ना, फिर देखें कि अल्लाह पाक कैसे रंग लाता है। कि जो भाई ये गलत सोच से हमें देखते हैं ना, उन्हें भी एक बात बोलूँगी कि भाई, अमीर की दौलत से नहीं, गरीब की आह से डरें, ठीक है। ये बहुत बड़ी होती है। जब दिलों में मेरे मालिक खुद बसते हैं, अल्लाह पाक खुद बसता है। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। अमीर की तो बीवी जा रही है ना, बेटी जा रही है, क्या कि ये गाड़ी वाली हैं, ये हम पे कुछ भी कर लेंगे, उससे तो देखते तक भी नहीं है। लेकिन हम मेहनत करने वालों को ऐसे ताड़ते हैं जैसे इन्होंने कभी औरत देखी ही नहीं है। यही कहूँगी कि अमीर की दौलत से नहीं, गरीब की आह से डरे। अमीर की दौलत से नहीं, गरीब की आह से डरना चाहिए। बहना ने बहुत अच्छा पैगाम दिया। बहना ने जो अपने हस्बैंड से पॉजिटिविटी, जो प्यार दिखाया है, वो भी आप सब ने देखा। आप सबसे भी लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एरिया में ऐसे लोग देखें जो कि खुददार लोग हैं, खुद ही को मद्देनज़र रखते हुए किसी से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि खुद मेहनत करके कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तो आप लोग भी लाजमी उनकी हेल्प किया करें, उनसे कुछ ना कुछ लाजमी ख़रीदा करें। आप इन बहन की भी अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो इनसे लाजमी कॉन्टेक्ट कीजिएगा। इनकी ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें ख़रीदा करें, यही चीज़ें इनकी खुशी का बायस बनती हैं।